चौथा नियम, अपने पूरे जीवन में कोई भी एक उपकरण मंदिर में दान देना है। पैसे नहीं देने हैं। उपकरण यानी वस्तु, टेबल है, चटाई है, पुस्तक है, पुस्तक पर चढ़ाने का कवर है, पुस्तक चौकी पर बिछाने वाला अचार है, ध्वज है, चवर है, छत्र है, अभिषेक के लिए कलश है, पूजन के बर्तन है, या गंधोदक लेने के लिए चम्मच, प्लेट या दीपक, कुछ भी, कोई भी एक वस्तु, एक उपकरण पूरे जीवन में, चाहे आज ही देना, चाहे कल दे देना, या जब भी देना हो, आपको अपने पूरे जीवन में एक उपकरण मंदिर में दान देना है। मुश्किल है क्या? नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। उपकरण देना है। हाँ, उपकरण से मुझे एक बात याद आ रही है। अभी अभिषेक का प्रसंग जब चला था तो बात आई थी पूरे कलश से अभिषेक करने की। अब अधिकांश मंदिरों में इतने बड़े बड़े कलश हमने देखा, चंदा प्रभु भगवान के पास भी इतना बड़ा कलश, ऊपर भी इतने बड़े कलश, नेमिनाथ भगवान के पास ठीक ठीक है, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। अब श्रावक के मन में आ तो रहा है कि छोटे कलश ले आए ताकि विधि से कर सकें, लेकिन अला लिया जाता, समझ आलस कर जाते हैं, घर का काम हो तो कर लें। तो क्या इस सभा में कोई ऐसा सृष्टि पुण्यात्मा श्रावक है जो जिन मंदिर में 1.5 इंच का चांदी का कलश उपकरण दान में दे सकता है? अपने अपने हाथ खड़े करो, फटाफट से मुकेश भैया नाम लिख लो, खड़े हो जाओ। हाँ, 1.25 इंची भी आता है, 1.25 इंच तो देना ही देना है, चाहे आप कलश लेकर के आए। और वैसे कलश पैसे नहीं देने हैं, एक दुकान से संपर्क कर लेना, 1.25 इंच का कलश। और आपको एक बात और बताएं, आप तब तक नाम लिखो। देखो, पैसा देना और धातु देना दोनों में अंतर है। जो श्रावक पैसे का दान देता है, पैसा कब तक संसार में रहेगा? जल करके जब नष्ट हो जाएगा तो पैसा दान में दिया गया पुण्य भी धीरे धीरे भोगने के बाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो श्रावक जिन मंदिर में धातु का दान देता है, चांदी या सोने का दान देता है, इस पूरे संसार में जब तक वो धातु रहेगी, और धातु कभी नष्ट नहीं होती, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, जब तक इस संसार में धातु रहेगी और आप किसी भी गति में किसी भी योनि में चले जाओ, उस धातु का पुण्य आपके पास वहां तक पहुंचेगा। इसलिए मंदिर में अपने जीवन में एक बार तो चांदी सोना दान करके जाना ही चाहिए। और आज मौका आया है, 51 नियम में एक नियम भी पूरा हो जाएगा, और हमेशा जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक ये धातु का पुण्य भी आपको विविध गति और विभिन्न योनियों में मिलता रहेगा। और एक और बात, ये कलश, ध्यान से सुनिए मुकेश भैया और सभी लोग, ये कलश सिर्फ मोराजी मंदिर के लिए नहीं, पूरे सागर में जितने भी जिन मंदिर हैं सब में एक एक पहुंचाना है। वो क्या करते हैं ये उनकी व्यवस्था है, आपको क्या करना है ये आपकी व्यवस्था है। आप कर दो, आपका पुण्य हमेशा रहेगा, वो करें या ना करें। ठीक है ना मुकेश भैया, ध्यान रखिएगा। कितने मंदिर हैं? कितने? जितने भी हो, हमें इतना विश्वास है कि इस सभा में इतने नाम तो आज जरूर आएंगे कि हर जिन मंदिर में 1.25 इंच का चांदी का कलश पहुंच जाएगा। ठीक है ना? आप नाम लिखवाओ, तब तक हम एक डाउट को क्लियर कर देते हैं। क्या बात है, कितने बढ़िया श्रावक हैं। यहां से नियम बोला नहीं कि आपने पूरा भी कर लिया। आज के 4 नियम, पहला रात्रि भोजन का त्याग, दूसरा आत्महत्या का त्याग, तीसरा गर्भपात कृतकारित अनुमोदना से त्याग, और चौथा जीवन में एक उपकरण दान करने का नियम।
हाँ, और जिन्होंने भी नाम लिखवाए हैं ना, वो ध्यान रखना, या तो आप 1.25 इंच का या 1.5 इंच का कलश ला करके देना, या आप जो भी राशि है कमेटी व्यवस्था करेगी वो राशि दे देना। कलश अपने हाथ में लेना, अपने घर लेकर के जाना, सबका हाथ लगवाना, उसके बाद जिन मंदिर में दान देना है। जी हाँ, किसी भी चीज में दे सकते हैं, लेकिन वो कलश आप कमेटी से लेकर के अपने घर जाना और घर में सबका हाथ लगवाने के बाद ही देना। और एक और बात, हाँ मुझे याद आ गया, सबका हाथ लगने से सबको पुण्य तो लगेगा, लेकिन नियम एक ही का पूरा होगा। ध्यान से सुनो, नहीं तो पता चले आप सब सोचो कि सबका पल गया। अरे मोक्ष मार्ग पर एकाकी चलता है, जन्म अकेले होता है, मृत्यु अकेले होती है, दीक्षा अकेले की होती है, मोक्ष भी अकेले को ही मिलता है। तो ये आप लोग जो नियम ले रहे हैं, ये एक देश मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग पर अकेले चलाया जाता है। हाथ सबका लगा, पुण्य सबको लगेगा, लेकिन नियम कितने का पूरा होगा? एक का ही पूरा होगा। तो आप कलश भी दे सकते हैं, और कलश की व्यवस्था ना बैठे तो कम से कम घर में से एक कलश तो दो, धातु देना चाहिए इसलिए। बाकी अन्य लोग कुछ अन्य वस्तुएं जो भी मंदिर में आवश्यक हो वो भी दे सकते हैं। हाँ, ज्वेलर्स कह रहे हैं माता जी चंवर और छत्र भी आते हैं चांदी के। हाँ, छत्र की है वो, छत्र मतलब पूरा उपकरण एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। कलश तो इसलिए देने हैं क्योंकि अभी अभिषेक करने में विकल्प आता है, इसलिए। मुकुट, अरे इनका मुकुट लिख लीजिएगा, मुन्नी दादी का। अरे वाह, ठीक है ना। एक बात रह रह करके बार बार श्रावक के मन में आ रही है, माता जी आरती, माता जी आरती। तो पहली बात तो माता जी आरती नहीं, नंदिनी है ना, गढ़नी आरी का सौम्य नंदिनी माता जी का संग है। एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में एक उपकरण देना है, एक उपकरण का मतलब एक कलश, ठीक है ना। बार बार आरती को लेकर के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। आपको पूरे जीवन में हर रोज आरती करना चाहिए, क्योंकि श्रावक का धर्म है आरती करना। लेकिन नियम कितने दिन का है? पूरे जीवन में 8 दिन तो आरती करना ही है। 8 दिन, चाहे लगातार करो, चाहे महीने के हिसाब से करो, साल के हिसाब से करो, जैसे भी करनी हो, 8 दिन आरती करनी ही है। और 8 दिन आरती का मतलब है अपने घर से दीपक, घर की बाती, घर का घी और मंदिर में साइड से जलाना है, ठीक है। और आरती करने कैसे है? ऐसे राउंड राउंड, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे करके दीपक लेके घुमाना है। एक हाथ में एक हाथ नहीं लगाना है, दोनों हाथों में दीपक लीजिए और इस प्रकार से घुमा करके भगवान की आरती करनी है। अब आरती चाहे 2 बार उतारो या 8 बार, आरती उतारनी कितनी बार है ये आपका निर्णय है, लेकिन नियम से करनी कितने दिन है? 8 दिन करनी है, ये अपना नियम है। आज का समय पूर्ण हुआ, और वैसे ये ठीक रहेगा, कमेटी एक साथ एक ही जगह से 1.25 इंच के कलश लेकर के आ जाएगी, और एक्स्ट्रा राशि नहीं लेनी है, जो जितनी आई वही बतानी है, 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं। हाँ वैसे नहीं, बहुत ईमानदार है यहाँ की कमेटी, वो उतनी ही राशि आपसे लेगी जितने का वो कलश आएगा। और इस प्रकार से आप नियम, आज कितने हो गए? कौन कौन से? पहला रात्रि भोजन त्याग, दूसरा आत्महत्या त्याग, तीसरा गौरवपात कृत कारित अनुमोदना से त्याग, और चौथा वो तो पाल भी लिया, पूरा भी हो गया। जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।